कर दिए. So first of all we'll be carrying out the discussion of test, or मतलब general discussion of the test, then we'll move ahead with our lecture. So I'll be switching on the screen sharing. You would be able to have a look at my screen. तो ये वो क्वेश्चन पेपर दिखेंगे आप ये इसमें मैं नंबर्स ऐसी रैंडमली डाल दे रहा हूँ, उसको नंबर्स को लेके आप टेंशन मत लीजिएगा. लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे करके. अब ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है. आई होप इनमें से किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अगर होगा डाउट तो बताइए. अन्वेषा, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. अन्वेषा, व्हाट आई सजेस्ट, मैं अभी इमीडिएटली आपको लेक्चर 2 सेंड कर रहा हूँ. आप लेक्चर 2 देखिए और फिर हम एक शाम में जूम सेशन रखेंगे. ठीक, अभी यहाँ पर पेपर का डिस्कशन चल रहा है एंड ये टाइम इज प्रीशियस, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. मैं भी आपको लेक्चर नंबर 2 भेज रहा हूँ, उसको देखिए. ठीक है? Okay, sir. लेक्चर 1 देख लिया है मैम आपने? Yes, sir. पूरा पक्का? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. मैं अभी आपको लेक्चर 2 सेंड कर रहा हूँ और मैं आपसे अभी 6:20 हो रहा है. बताइए कितने बजे पूछूं लेक्चर 2 के बारे में? Sir, 7:35, 40 around. चलिए, I'll call you at 8 PM. मैं मतलब कॉल क्या टेक्स्ट करूंगा, तब आपसे पूछूंगा कितना लेक्चर देख लिया आपने. Okay, sir. ठीक, यू कैन लीव द मीटिंग. वो उसके 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 2A 2B, 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो. तो Yes, आप sir. उन दोनों को देख लीजिएगा. 2A छोटा पार्ट है, फिर 2B है. दोनों मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए. यू कैन हैव अ लुक, गो थ्रू देम. आई विल कॉल यू एट 8 PM. फाइन? Okay, sir. चलिए, और फिर डाउट होगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो ऐसी आप क्योंकि अभी टेस्ट का डिस्कशन होना है, कोई आप मतलब आपको इधर एग्जैक्टली फायदा नहीं होने वाला. इससे अच्छा आप अभी लेक्चर देखिए. ठीक? Okay, sir. चलिए, यानी तो आपका क्या लेक्चर का क्या स्टेटस है? सर केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं. यार केमिस्ट्री का ही टेस्ट दे देते दोस्त, केमिस्ट्री का ही टेस्ट दे देते. जब आप खुद ही कह रहे हैं केमिस्ट्री के कवर होगा तो केमिस्ट्री का ही टेस्ट दे देते सर. सर जब हुआ था, जब टेस्ट के डे पे सर पार्ट 10 तक कवर हो पाया था. बाद में एक साथ चलिए, कोई बात नहीं. अगला टेस्ट देंगे ना, अगला टेस्ट देंगे या नहीं? सर यस. ठीक. ऋषभ, कैन यू हियर मी? ऋषभ गर्ग, आवाज आ रही है? ऋषभ गर्ग, यू कैन स्पीक ऑल्सो. अगर मोबाइल से भी एक्सेस कर रहे हैं, यू कैन स्पीक. कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बाकी सब लोग बोलते हैं तो आप भी बोल ही सकते हैं. चलिए, एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई डाउट है? बताइए. एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. डाउट है और वी कैन मूव अहेड. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. एनी डाउट इन दीज 3, 4, 5, 6? किसी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, आपको डिस्कशन करना हो, कुछ और बात हो. 3, 4, 5 जेन्युइन अटेम्प्ट दिया हो, नहीं हो पाया हो, बताइए. सर थर्ड वाला. थर्ड वाला. ठीक. मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं. दृश्या, ये देखिए. What volume of 6 molar HCl should be added to 2 molar HCl to get 1 liter of 3 molar HCl? ये देखिए. मेरे पास में 2 मोलर HCl है. अब इन्होंने ये कहा गया है कि आपको अब ये देखिए, फाइनली क्या बनाना है, बहुत ध्यान से देखिए. फाइनली क्या बनाना है आपको? 1 लीटर ऑफ 3 मोलर HCl. ये चीज समझ में आ रही है? यस सर.
तो अगर फाइनल मोलैरिटी 3 मोलर है, मोलैरिटी किसके बराबर होता है बताइए? मोलैरिटी Sir, किसके बराबर number होता है? of moles of solute upon volume of the solution in liters. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम उन्होंने बोल रखी है, मोल्स तो मुझको नहीं मालूम, बट वॉल्यूम बोल रखी है उन्होंने 1 लीटर है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 मोल्स, यानी फाइनली मेरे पास में कितने मोल्स होने चाहिए? 3 moles. 3 मोल्स होने चाहिए। ग्रेट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत चालाकी से देखें, मुझे रिडंडेंसी लग रही है क्वेश्चन में, बट जब फाइनली 3 मोल चाहिए तो जो मुझे ऐड करने हैं वो कुछ 3 मोल से कम ऐड करने होंगे, क्योंकि थोड़े मोल्स तो इधर भी होंगे। Yes, sir. तो अब मैम अगर मैं 6 मोलर और 1 लीटर ऐड कर रहा हूं तो मैं कितने मोल्स ऐड कर दे रहा हूँ? So 6 moles. और अगर मैं 6 मोलर जो है वो क्या कहते हैं 0.75 ऐड कर रहा हूँ तो मैं कितने मोल्स ऐड कर दे रहा हूँ? आप निकाल के देखिए। Yes, sir. 4.5 मोल। और अगर 2.5 लीटर ऐड कर दे रहा हूँ तो माय गुडनेस, फिर मैं तो बहुत ज्यादा 15 मोल्स ऐड कर दे रहा हूँ, तो इतने मोल्स तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर अब अगर ये ऐड कर रहा हूँ तो मैं कितने मोल्स ऐड कर रहा हूँ बताइए? The 3 moles. The 3 moles से कम. So 1.5. तो फिर अब बेस्ट ये तो सारे ऑप्शन ही रूल आउट है, तो फिर मेरा बेस्ट चांस क्या है बताइए? हाँ सर समझ में आ गया। अब समझ में आ गया? नहीं है, चालाकी वाला क्वेश्चन था, चालाकी वाला क्वेश्चन था ये, बहुत बहुत चालाकी से फ्रेम था क्वेश्चन। और बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बताइए? PV is equal to nRT. वेरी गुड, वेरी गुड, एनआरटी। अब अगर हम टेम्परेचर सारी गैसेस का एक ही डिब्बे में रखे हुए सेम है, आर सबका सेम है, एक गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, वॉल्यूम सबकी सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर और उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये देखिए कि जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, वो वॉल्यूम तो वही है, 1 लीटर कैपेसिटी है, वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के इनटू आर इनटू टी के। ये कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये आ रही है आप समझ में। अब आप ये बताइए कि क्या लाइक दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। अब ये बताइए कि O2 का प्रेशर जो है वो कितना होगा? क्योंकि प्रेशर इस रेशियो में, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, CH4 is to N2 is to O2 के प्रेशर का रेशियो दे रखा 1:4:2 ये दे रखा है। सर मेरा आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ए बी और सी तीन दोस्त है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी तीन दोस्त है, इनको टोटल ये घूमने जाते हैं और इन तीनों को 2660 रुपीज दिए जाते हैं कि जाओ बेटा इतने सारे पैसे दे रहे हैं, जाके घूमो। फिर ये कहा जा रहा है मगर ये पैसे जो है जो तुम तीनों डिवाइड करना वो इस रेशियो में करना, 1:4:2 के रेशियो में डिवाइड करना, यानी इन पैसों के 7 टुकड़े कर लेना, 7 पीसेस कर लेना। तुमको कितने मिलेंगे? 1/7, तुमको कितने मिलेंगे? 4/7, और तुमको कितने मिलेंगे? 2/7। तो अब आप बताइए कि अगर ऐसा हो रहा है तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे बताइए?
Sir, 2/7 of 2660. वेरी गुड, 2/7 of 2660। तो यार मल्टीप्लीकेशन करो भाई, Sir, कर लो 1260. कितना? 760. 760. 760 टोटल बता रहे हैं आप? चलिए 760। और अब ये तो देखिए, यहाँ तो मैं रुपए लिख रहा था, बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? mm. और 760 mm कितना होता है? 180 mm. वाह 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 वाह। यानी कि O2 का प्रेशर कितना है बताइए? 180 m। अब तो बस कुछ बात ही नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 180 m है। वॉल्यूम 1 लीटर है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन है। तो सर नंबर ऑफ मोल, अब तो सब यूनिट से, तो यूनिट एटीएम से एटीएम गया, लीटर से लीटर गया, केल्विन से केल्विन गया। तो अब ये तो सर नंबर ऑफ मोल्स कितने होगा? ये होगा 1/273 इंटू 0.0821। तो जब आप ये करेंगे ना तो पता है कितना आ जाएगा? 1/22.4 मोल्स। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। 1/22.4 मोल्स, इतने मोल्स आ जाएंगे। बट बहुत चालाक है, हमसे उन्होंने मोल्स नहीं पूछे। हमसे क्या पूछे उन्होंने? Molecules of oxygen. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Into Na. Na. तो ये मेरा आंसर आ चुका है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आउट ऑफ? Yes sir, option 1. ऐसा है तो बस वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर। समझ में आया भाई साहब? ये बहुत टफ सवाल था। ये आसान क्वेश्चन नहीं था ना। पेपर आसान था, पेपर भी टफ था। टफ तो नहीं, अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था। मिक्स ऑफ क्वेश्चन, इजी मीडियम डिफिकल्ट, इजी मीडियम डिफिकल्ट। दीपाली, अगर इसमें 135 मार्क्स आ जाते तो बहुत अच्छे होते। बस आप 20 नंबर से कम रह गए। 20-25 नंबर और आने चाहिए। सर मैं तब समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने जब दोबारा पेपर करा तब 2-3 क्वेश्चन आ गए खुद। अभी पेपर जो पूरा भेजा फिर से देखिएगा। हाँ, जो सर, नहीं हाँ, हो सर, फिर से फिर ट्राई देखेंगे। कीजिए। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस सर। इस पे और फिजिक्स में भी करिएगा। देखिए हाँ, सर, इसका वो ये क्वेश्चन जो है वो श्लोक ने बाद में भेजा हुआ है। इसका आंसर शायद उसमें गलत दिया हुआ है। सर 300 ml आएगा। यस सर। इसका आंसर बी होगा। यस सर, ये गलत हो गया था। इसका जो आंसर गलत दे रखा है वहां पे, इसका आंसर बी होगा। The answer would be B. This is question number 7. तो बताइए भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने समझाया, इट्स अ टफ क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा समझाओ। बताइए, एकदम फ्रैंक रहिए, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं बताइए प्लीज। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर जी बताइए। सर ये समझ नहीं आया 180 m कैसे आया? मैम 180 m ऐसे आया कि टोटल प्रेशर को 1:4:2 के रेशियो में डिवाइडेड है ना। वही तो हमने समझा था कि आप पैसे मान लीजिए कि 2660 रुपए हो, वो 3 दोस्तों के पास 1:4:2 के रेशियो में हो। तो ए के पास 1:7 आएगा, बी के पास 4:7 आएगा, सी के पास 2:7 आएगा। अब 2:7 of 2660 निकालेंगे तो 760 होगा। तो अगर वो प्रेशर के टर्म में करें 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg 180 m होता है। वहीं से फिर बात समझ में आ गई।
चलिए अब फिर इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 8, इसको दे रहा हूँ 9, इसको दे रहा हूँ 10, 8, 9, 10, इनमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। 8, 9, 10 कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। मतलब ऑब्जेक्शन से आई मीन टू से कि आंसर जो है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कोई और इश्यूज रहे हो, बताइए। No, sir. एनीवन एल्स? No, sir. ग्रेट। इलेवन, 12 ये बताइए इनमें। सर 11। देखिए अब वही है, और एक ऑक्साइड है, उसमें उन्होंने 25.4 ग्राम आयोडीन दी है फॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी आयोडीन, अब ये देखिए, आयोडीन इज टू ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना है, बहुत ध्यान से देखिए, 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 8 ग्राम। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब आयोडीन का जीएमएम कितना, अब एक आयोडीन का मास कितना होता है? 127। हाँ बताइए। 127। हाँ अब ये देखिए, 125.4 अपॉन 127 और 8 अपॉन 16, तो ये तो इनके मास का रेशियो था, मगर ये किसका रेशियो हो गया? इनके मोल्स का। कुछ बात समझ में आई है नहीं? यस सर। जब उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो अब आप ये देखिए ये कितना आ रहा है, ये फिर ये रेशियो फिर कितना निकल के आ रहा है? ये रेशियो कितना निकल कर आ रहा है बताइए? .2 अपॉन 0.5 या 2/5, और मोल्स का रेशियो 2/5 है, यानी फॉर्मूला क्या हो गया बताइए? Right, 205. और मोल्स के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? Empirical formula. Empirical formula. कुछ बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन। कैन वी मूव अहेड? बताइए भूमिका। यस सर। ठीक। 13 इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। No, sir. No, sir. ठीक। नो सर। 14, 15 Sir 14. So 14. यस सर 14। 14 आइए देखते हैं 14 मोल फ्रैक्शन। हाँ भाई बताइए श्लोक कैसे होगा? सर जो सर सर बाकी सब पानी है उसमें, तो और सर पानी की डेंसिटी 1 होती है। आपको कैसे पता कि बाकी पानी है? क्योंकि सर एक्वस लिखा है। हाँ, क्योंकि एक्वस लिखा है, क्योंकि एक्वस लिखा है, क्योंकि एक्वस लिखा है। ये देखिए, अब वन मोलल एक्वस, तो मोलल का मतलब क्या होता है भाई बताइए? मोलल का क्या मतलब होता है? मोलल। दीपाली, मोलल का क्या मतलब होता है दीपाली? मोलैलिटी। तो अब मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, डिवाइडेड बाय इन केजीस। मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर किसमें? इन In केजीस। kgs. केजीज में। तो आप देखिए
अब सॉल्यूट के मोल्स तो एक है, ठीक, यस सर। और पानी का मास भी फिर कितना हो गया, 1 1 kg। kg। तो मैम इसका मतलब तो ये हो गया कि एक, जैसे मेरा कोई ए सॉल्यूट था, ए जैसे सॉल्यूट था, तो ए के सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए, 1 मोल। 1 मोल। और पानी बी जो है वो वाटर है, और वाटर सॉल्वेंट है, तो पानी के फिर मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलो पानी था ना, तो 1000 ग्राम पानी, तो ये पानी के मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए। 1000/18। यानी कि 55.5 मोल। बात समझ में आई है नहीं? हाँ सर आ गई। चलिए, तो अब ये बी के मोल्स है। अब बताइए इन्होंने अब क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के मोल 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यस सर। यानी ये कितना होगा, 56.5। ठीक, बताइए समझ में आ गया? हाँ सर आ गया समझ में। चलिए भाई, अब ये 15 वाला सर हो गया तो। सबसे हो गया। सिक्सटीन, 17, यस सर। कौन सा, दोनों हो गए ये बताने? नो सर, दोनों हो गए। एवरीवन अदर्स, बाकी लोग भी बताएं प्लीज। बाकी लोग भी बताएं। यस सर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। 18, 19, सर हो गया। 20, सर 18 बता दीजिए। 18 बता दें। सर अगर बहुत ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, 3 लीटर 6 लीटर HCl aqueous। सर ये जब ये लीटर वाली चीज तो हम गैस के लिए यूज करते हैं, 6 लीटर HCl aqueous ये लिखना कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है। 33.6 लीटर H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक, regardless of temperature and pressure for every mole of aluminum react। ये कहना ठीक नहीं है, गैस की वॉल्यूम जो है वो आपके टेम्परेचर और पे तो डेफिनेटली डिपेंड करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट एनटीपी पे तो सही है वरना गड़बड़ हो जाता, ठीक। 67.2 लीटर ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट STP। STP की अगर हम बात करें तो हाँ, ये देखिए, फॉर एवरी मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट 3/2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हो H2 के, और 3/2 का मतलब इसको आप 22.4 से जब करेंगे तो ये 67.2 तो नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या रह गया, 11.2 लीटर ऑफ HTP एट STP इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। अगर 6 मोल कंज्यूम होते तो 3 मोल बनते, 1 मोल कंज्यूम होगा तो 1 का आधा यानी 0.5 मोल बनेगी, जिसकी वॉल्यूम होगी 11.2, तो डी सही हो गया, डी सही हो गया।
कुछ बात समझ में आई? यस सर। ठीक, सर जी मैम बताइए। सर ये 19th वाले में सर डी ऑप्शन में सिंपल होल नंबर रेशियो में आने चाहिए, जब हम से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे NO को तो सर वो तो आ रहा है। बट सर अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो सर सर ये 46 grams ऑफ सोडियम इज रिएक्टिंग विद 32 grams ऑफ सल्फर एंड 46 grams ऑफ सोडियम इज रिएक्टिंग विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन। नहीं तो सर अगर इनका मैम 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 देखिए, मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मैम आप स्टेटमेंट बता दीजिए मुझे प्लीज। मल्टीपल प्रोपोर्शन का कॉपी से पढ़ के ही चाहे बता दें, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट बताइए मैम मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट बताइए। according to the law, so when two elements combine together to form जी, two or more than two compounds. बस मैम बस आपने स्टेटमेंट आई होप गलती पकड़ ली होगी। 2 एलिमेंट्स और आप बात कर रही हैं 3 एलिमेंट्स। सर समझ में आ गया सर। 2 एलिमेंट्स का प्रॉमिस हुआ था ना, आप तो 3 एलिमेंट की बात कर बैठी। सर आ गया। ठीक, चलिए और बताइए मैम ये वाला। ये समझ में आया या डिस्कस करना है? बताइए। सर बता दीजिए। बता दें, चलिए ठीक है। अभी देखिए ये जो है वो x y l m ये सब कोफिशिएंट है। जैसे हम ये लिखते हैं, यूं लिख दूं मैं कि 2 moles of x plus 3 moles of y gives me say 4 mole of l plus 7 mole of m, ऐसे करके अगर हमने लिख दिया तो अब ये यही कह रहे हैं कि जैसे पहला ऑप्शन ये हो जाएगा कि 2 liters of x, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 था, यहाँ कोफिशिएंट 2 था, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 7 है। तो उसी से ही जो है वो क्या कहते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि x लीटर ऑफ x कंबाइंड विद y लीटर ऑफ y टू गिव l एंड m। L एंड M तो दे रहे हैं, मगर यार बेटर ये होते कि कितना L दे रहे हैं कितना M दे रहे हैं वो बताते। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं 2 liters of X combined with 3 liters of Y, तो मुझको ये भी बोलना चाहिए ना 4 liters of L and 7 liters of M, ये नहीं बोला। फिर इन्होंने मोल्स के टर्म में बोल दिया कि X moles of X, हाँ ठीक है, combined with Y moles of Y to give L and M। अब L and M तो बता दिया यार, मगर मोल कितना मिल रहा है ये भी तो बताओ। फिर नेक्स्ट क्या बोल दिया कि x molecules of x combined with y number of molecules of y to give L and M। ठीक, ये भी सही है, L and M की क्वांटिटी दे देते, ये बात भी सही है। नेक्स्ट जो ये लिख दिया x ग्राम ऑफ x, ये तो इक्वेशन तो यार मोल्स को कन्वे करती है, ग्राम्स को तो कहीं से कन्वे नहीं किया जा रहा है, तो ये तो अब्सर्ड हो जाएगी बात, ये सरासर गलत हो जाएगी बात। तो ए बी सी सही है, मगर इन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू मी द रॉन्ग स्टेटमेंट इज दिस, क्योंकि एक्स ग्राम थोड़ी होता है। आप मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए चलेगा, आप जो है वो क्या कहते हैं लीटर में बोल लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम भी जो है वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर देती है, चलेगा। आप वो एक्चुअल मोल्स बोल दिए चलेगा, बट ग्राम बोलना तो कहीं से ठीक नहीं है ना, क्योंकि ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हर किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बात समझ में आई? सर ए बी और सी में अगर हम कहें रॉन्ग ज्यादा कौन सा है? नहीं, ज्यादा कम तो कुछ होता ही नहीं, सब क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, ज्यादा कम क्या होता है? नहीं, जैसे बी में इनकम्प्लीट आपने कहा इस तरीके से। नहीं देखिए मतलब इनकम्प्लीट इन अ सेंस के मोर इंफॉर्मेटिव और हो सकता था, मोर इंफॉर्मेटिव और हो सकता था,
ये हेलो जी बोलिए। जी बोलिए। जी जी मैंने देखिए उसमें पोर्टल के थ्रू कंप्लेन कर दी है और वो वहां से अब फैसिलिटी से आ गए। ठीक है जी। वो आप मैम से बात कर लीजिए, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगी, मैंने उनको समझा दिया है सब। ठीक है ना, आप उनसे बात कर लीजिए। वो तो देखिए वो कर ही लेंगे ना, उसमें मतलब आप मुझे आपसे बता रहे हो, वो तो फैसिलिटी वाले सब अपना डिसीजन लेंगे, नेचुरल सी बात है। ठीक है, ठीक, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 चलेगा। ओके ओके। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सॉरी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम अब ये हमारे थोड़ा न्यूमेरिकल रिस्पांस टाइप वाले क्वेश्चन थे। ये डिफरेंट है उन क्वेश्चन से जो मिताली आपको दिए थे, आपको पेपर भेज दिया है। बाकी ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिफोर वी मूव अहेड। बताइए इनमें से किसी में कोई डाउट हो तो। इसके चक्कर में बहुत से लोगों ने मार्क्स लूज किए हैं यूनिट लिखने के बाद में, बट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी थी आपको। बट कीपिंग दैट थिंग्स अपार्ट, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो या आंसर नहीं आया हो, वो बताइए। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन। हाँ बताइए बताइए प्लीज। सर लास्ट के 2। लास्ट के लास्ट 2 क्वेश्चंस। लास्ट 2 क्वेश्चन, ओके, दे वर गुड। हाँ भाई श्लोक, ये वाला क्वेश्चन हुआ था या नहीं? देखिए कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मोलर वेट दे रखा है, उसको डिसॉल्व किया गया है सॉल्वेंट में, उसकी डेंसिटी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। और कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, मोलैलिटी दे रखी है। अब मोलैलिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। तो सर वही वाला क्वेश्चन है कि मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो हमारा बताइए कि मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए। The number of moles of solute upon volume of solution in liter. सर उसके अलावा एक दूसरा वाला फॉर्मूला भी तो होता है ना, जो बताया हुआ है। Yes sir. हाँ। तो वो किस दिन के लिए बताया था? ये चलिए आप जैसे आप वैसे करना चाह रहे हैं, उस टाइप से करना चाह रहे हैं तो वैसे कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वैसे करना चाह रहे हैं तो वैसे कर लीजिए। मोलैलिटी पूछिए 3.2 मोलर सॉल्यूशन की। तो सर मैं 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मैं ये बोल सकता हूँ 3.2 मोलर है, तो के बहुत ध्यान से देखिए कि 3.2 मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। बताइए। Yes sir.
3.2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये बोल सकता हूँ या नहीं, बताइए प्लीज। यस सर। चलिए, अब अगर ऐसा होगा तो ये देखिए कि सॉल्यूशन की उन्होंने डेंसिटी दे रखी है 0.4 ग्राम पर ml, ठीक, डेंसिटी दे रखी है 0.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी को अगर मैं डेंसिटी, ये डेंसिटी किसकी दे रखी है बताइए, सॉल्यूशन। तो डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस मास आ जाएगा, किसका बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड। अब ये देखिए कि डेंसिटी जो है वॉल्यूम अगर हम 1 लीटर मान ले रहे हैं तो वो 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। तो अगर वो आप उधर देखें तो फिर ये 400 ग्राम्स आ जाएगा, 400 ग्राम्स आ जाएगा, क्या चीज बताइए, 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है सर, 400 ग्राम्स आ जाएगा सॉल्यूशन का मास। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ बताइए। जो सर डेंसिटी दे रखी है वो तो सॉल्वेंट की है ना। यस सर, सॉल्वेंट हैविंग सॉरी डेंसिटी सॉरी 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 सॉरी, ये डेंसिटी सॉल्वेंट की है, ये डेंसिटी सॉल्वेंट की है, और आई गेस इसका कुछ एज सच रोल भी नहीं फिर होना चाहिए, बिकॉज ये सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है और हमसे मोलैलिटी पूछी हुई है, और जब मोलैलिटी पूछी हुई है तो ये फिर सोल्यूशन होना चाहिए, अब सॉल्वेंट की होगी तो बात कैसे बनेगी। नहीं सर, जो वॉल्यूम होती है वो ज्यादातर सर सॉल्वेंट की होती है, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू अगर सर हम डेंसिटी कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, उससे सर मोलैलिटी निकल जाएगी, मतलब सर उस मास को अगर हम नहीं नहीं नहीं, केजी में। एक सेकंड, एक मिनट, जरा एक मिनट रुकिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ये सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 लीटर ले रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि डेंसिटी किसकी दे रखी है, सॉल्वेंट की, और वो कितनी दे रखी है 0.4 ग्राम पर ml, ठीक, और अभी ये वॉल्यूम भी अभी हमने सॉल्यूट डाला नहीं है, वॉल्यूम भी 1 लीटर सॉल्वेंट की दे रखी है, यानी 1000 ml, देखते जाइएगा। तो अब अगर ये करूंगा तो फिर ये बताइए कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मैं जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मास भी मुझको किसका मिलेगा बताइए, सॉल्वेंट का, और वो मास कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, कितना मिलेगा 400 ग्राम। 400 ग्राम्स। अब जब इसके अंदर मैं अगर सॉल्यूट डाल दे रहा हूं 3.2 मोल्स, तो अब मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बताइए, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बताइए मोलैरिटी कितनी हो जाएगी भाई, 3.2 मोलर सोल्यूशन बनाना था ना, तो इसमें इतनी 1 लीटर में मैं कितने मोल्स डालूंगा बताइए, 3.2 मोल्स, 3.2 मोल्स। तो अब तो 3.2 मोल्स मैंने डाले 400 ग्राम सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीस, और केजी में कितना हो अपॉन जाएगा 0.4 केजीस, 0. तो ये देखिए Yes, ये sir. कितना आ गया 8 m 8 मोलर। तो बताइए समझ में आया या नहीं। यस सर। कंपटीशन में पूछा गया हुआ सवाल है ये, और इन्होंने ये भी लिख दिया है कि सॉल्यूट ऐड करने पे वॉल्यूम में कोई चेंज ना समझना, ये लिख दिया है, देखिए कि assume no change in volume upon dissolution, ये लिख भी दिया है इसमें। अब मैंने दिखा भी दिया है क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था,
जेईई एडवांस 2014। और बताइए और कौन सा? और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? बताइए प्लीज। सर फिल इन द ब्लैंक्स में से फर्स्ट वाला भी बता दीजिए, उसका आंसर लगा रहा था। चलिए सर ये कंपाउंड कौन सा है ये बताइए। सर CH2 कैल्शियम इसका नाम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस H2O प्लस CaO प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करिए, अब इसको बैलेंस करिए। देखिए बैलेंस हुआ या नहीं। सर 2 मोल 50% प्योर को हम 1 मोल कंसीडर कर सकते हैं। एक सेकंड भैया मैं कह क्या रहा हूं, आप कर क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि यार इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। आप सवाल पे पहुंच गए। मैं तो सर अभी सवाल पे गया भी नहीं हूं। मैं तो अभी सवाल पे गया भी नहीं हूं, अभी तो मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। ठीक, ये बैलेंस्ड है या नहीं? हाँ भाई रैयान बोलिए। बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? चलिए ठीक। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कि मैंने आपको 2 रुपए दिए हैं जिनमें से 50% जो रुपए हैं वो फेक हैं और 50% जो है वो रियल है। तो बताइए आपके पास कितने रुपए होंगे? 1 रुपीज। 1 रुपी, यानी एक तो 50% तो नकली थे, तो 1 रुपए होंगे। तो अब ऐसे ही सवाल को पढ़िए कि आपको 2 मोल दिए जिनमें से 50% प्योर है, यानी एक्चुअल में मोल होंगे कितने पेर? 1 मोल। 1 मोल। और अगर 1 मोल है तो उसको कितने मोल CO2 देनी चाहिए? 2 मोल CO2। कितने देनी चाहिए? 2 मोल्स हैं? 2 मोल्स कितनी देनी चाहिए सर? 2 मोल्स। 2 मोल्स देनी चाहिए। ठीक, और ये दे कितनी रहा है? 1 मोल। 1 मोल। तो देनी चाहिए आपके 2 मोल्स और दे रहा है 1 मोल। तो फिर परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई? सर 1/2 into 100। भाई आप वही है कि ये मतलब 1 मोल वो था, आप समझिए 1 मोल ही एक्चुअली में कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। लिया हुआ 2 मोल है मगर उसमें 50% ही प्योर है, 50% ही प्योर है। और वो 1 मोल CO2 फॉर्म कर रहा है इंस्टेड ऑफ 2 मोल्स। तो मैं तो भाई थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो यहाँ पर एक्चुअल यील्ड 1 मोल की है, थ्योरेटिकल 2 होनी चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका तो आंसर 50% होना चाहिए। यस सर, हमने 50 लिखा था। 50 लिखा है। हाँ तो 50 सही आंसर है इसका, 100 नहीं है आंसर। द आंसर शुड बी 50 rather than 100। यस सर, ये कंफ्यूजन था। 50 आंसर। 50% मिल 85% मिल रहा है, 50%। ये एक तो प्योरिटी वाली चीज है और प्लस यील्ड भी उसकी आधी है। यस सर, 50 होगा इसका आंसर। चलिए भाई, काफी टाइम जो है वो हमारा पेपर के डिस्कशन में ही चला गया।
ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर लेट अस कंटिन्यू with what we were studying in the previous class। आइए हम उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बात जो है वो आके यहीं रह गई थी, कंसेप्ट ऑफ n फैक्टर। कंसेप्ट ऑफ n फैक्टर, यही हमारी पिछली क्लास की हेडिंग थी। यस है सर। कि नहीं, Yes, बताइए। sir. हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मेनली दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। दो, एक पहली टाइप जो है उसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी जो जो दूसरी टाइप है उसको हम देख लेते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, द अदर इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स का क्या चक्कर है, तो पहले हम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को बाद में देखेंगे। ये अगला चैप्टर में यही स्टार्ट करूंगा। अभी हम पहले नॉन रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। नॉन रिडॉक्स का मतलब ये होगा कि जो एसिड बेस वाले रिएक्शन होते हैं जिनमें नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब अभी तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं मालूम है ज्यादातर लोगों को, तो इसलिए रिडॉक्स जब पढ़ेंगे तब वो चीज पढ़ेंगे, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तो बस इतना लिख लीजिए, यहां से हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर, मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसको कोई आपको लिखने का कोई वो मतलब नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए बताया था। ये लिखिए जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर, मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। जहां रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पर लिख लेंगे टू बी डिस्कस लेटर। ये इसको हम आगे चल के इस पे काम करने वाले हैं। अभी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्या था? श्रेया दुबे बताइए, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? श्रेया, आर यू देयर? Sir, acid, bases and salts. यस, वेरी गुड। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो उसी पे से वहीं से हम थोड़ी थोड़ी इन्फो लेके जो है वो क्या कहते हैं कि बात करेंगे। अगर हेडिंग डल गई तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन क्या है? ये देखिए, HCl NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? NaCl और H2। एसिड बेस रिएक्शन HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? NaCl और H2। तो हाउ डू वी डिफाइन n फैक्टर फॉर एन एसिड? n फैक्टर फॉर एन एसिड कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ भाई श्रेया पढ़िए, n फैक्टर फॉर एन एसिड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए n फैक्टर उस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। क्या लिखा हुआ है बताइए? Number of replaced acidic hydrogen. हाँ, जितने हाइड्रोजन, जैसे HCl के पास में एक एसिडिक हाइड्रोजन था जो कि रिप्लेस हो गया। रिप्लेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब उस हाइड्रोजन की जगह कौन आके लग गया यहाँ? उस हाइड्रोजन की जगह देखिए श्रेया कौन, अब पहले Cl से जो हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन हट के अब कौन लग गया है बताइए? Sodium. सोडियम। तो इसीलिए वो, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो क्योंकि एक रिप्लेस हुआ तो n फैक्टर क्या हो गया? 1। तो लिखिए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जिनकी पहली टाइप है एसिड बेस रिएक्शन, तो n फैक्टर फॉर एन एसिड क्या होता है? n फैक्टर फॉर एन एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एसिडिक हाइड्रोजन। n फैक्टर फॉर एन एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एसिडिक हाइड्रोजन। छोटी छोटी बातें हैं, लिखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी।
सर डन। चलिए लिख लिया, नोट डाउन किया। यस सर। तो n फैक्टर फॉर एन एसिड क्या है? उस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे HCl का फिर यहाँ n फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? 1 HCl का n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। आगे देखिए H2SO4 NaOH, यहाँ H2SO4 के पास ये 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से एक रिप्लेस कर दिया गया, एक अभी भी है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा H2SO4 का बताइए? 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई है कितने उससे मतलब नहीं है, रिप्लेस कितने किया। आपके पास में 2 थे, एक तो अभी भी बचा हुआ है, यानी रिप्लेस कितना किया गया? श्रेया दुबे बताइए। श्रेया बताइए प्लीज। सर 1। हाँ, क्योंकि एक रिप्लेस किया गया तो n फैक्टर 1 है। बट हैव अ लुक इन द नेक्स्ट रिएक्शन। अगले रिएक्शन में दोनों के दोनों रिप्लेस कर दिए गए, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। तो ये नोट डाउन करिए कि n फैक्टर रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन के कितने रिप्लेस किए गए। लिख लिया तो बताइए। यस सर। ये देखिए H3PO4 NaOH डाला, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, 2 रिप्लेस कर दिए गए, एक तो अभी भी रहा, तो रिप्लेस 2 हुए, तो n फैक्टर क्या हो गया बताइए? 2। नोट डाउन करते चलिए, ये सब इलस्ट्रेशंस काम आएंगे आगे। बताइए, लिख लिया भाई? लिखा? यस सर। यस। चलो बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए, इन्होंने यहां पर H3PO4 लिखा और NaOH लिख दिया, और कुछ आगे मेंशन ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, रिएक्शन लिखा ही नहीं। तो अब जब रिएक्शन लिखा ही नहीं, तो मुझे ये पता ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट बना, कितने रिप्लेस हुए। तो हाँ भाई श्लोक, अब क्या n फैक्टर अब क्या होगा बताइए? सर 1 होना चाहिए सर। 1 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर एक NaOH होना। एक NaOH, ये ऐसा कहीं नहीं है, NaOH लिख दिया है और
कितने मोल लिया है, कितना वो लिया है, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ रूल क्या है, यहाँ रूल ये है कि सपोज करिए कि घर में रसमलाई आई। हाँ भाई लोग रसमलाई खाते हैं या नहीं? यस सर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब घर में रसमलाई आई तो अगर ये ऑप्शन, भाई एक जो डिब्बा आता है मान लीजिए रसमलाई का, विकास का या कुंजीलाल का, तो लेट अस से कि उसमें 10 रसमलाई है। तो यहाँ रूल वही लगना है सिंपल के, या तो मुझसे मान लीजिए कि गेस्ट आने वाले थे उनके लिए रसमलाई आई है, मुझसे ये बोल दिया मम्मी ने कि जाओ भाई तुम, अगर ये स्टेटमेंट बोला उन्होंने, जाओ 2 रसमलाई खा लो, 2 रसमलाई खा लो, मैं 2 रसमलाई खा लूंगा। बहुत ज्यादा मुझ पे जो है वो क्या कहते हैं कि आपके आज मूड अच्छा है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जाओ 3 रसमलाई खा लो, तो मैं 3 रसमलाई खा लूंगा। बट अगर गलती से मेरी मम्मी ने मुझे ये बोल दिया रसमलाई खा लो, अगर गलती से भी ये बोल दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? सारी खा लेंगे। पूरा डिब्बा। हाँ भाई दृश्या, अगर ये बोल दिया रसमलाई खा लो तो क्या करूंगा? पूरा डिब्बा खा लेंगे आप। पूरा डिब्बा खा लूंगा, पूरा डिब्बा खा लूंगा, पूरा 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 10 की 10। भाई अगर हम 10 की 10 खाएंगे, वो कहेंगे अरे पूरी रसमलाई खा गए, तो मैं कहूंगा आप ही ने तो कहा था रसमलाई खा लो, खा गया। भाई अगर आपको कम खिलानी तो बोलते 2 खिलाओ 3 खिलाओ, आपने तो ये कहा पूरा रसमलाई खा लो, खा गया। तो ये अब ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए श्लोक क्या लिखा हुआ है। If nothing has been mentioned, we assume all acidic hydrogen to be replaceable. ऑल एसिडिक हाइड्रोजन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मानेंगे कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे सबके सब रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, सबके सब रिप्लेसेबल है, यानी एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। 3। लिखिए 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 लिखिए। डन सर। चलिए हाँ भाई, अब देखिए ये चीज है, आप बताएंगे भाई। all we assume all acidic hydrogen. What do you mean by acidic hydrogen? Rayyan, what do you mean by acidic hydrogen? सर एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो H+ आयंस निकलते हैं वो H+ कहाँ से निकलते हैं? सर एसिड में से। देखिए वो हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए।
हाइड्रोजन attached to हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही होंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ये लिख लीजिए कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होंगे। वो हाइड्रोजन ही एसिडिक होंगे जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे, या जो Okay, sir. केपेबल होंगे आपके रिलीज करने के लिए H+। ये नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, लिख लिया? लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट H2SO4 NaOH। अभी देखिए यहाँ पे फिर से नहीं लिखा हुआ, फिर से कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर से कुछ मेंशन नहीं है, तो हम तो दोनों मान लेंगे, तो फिर n फैक्टर क्या हो जाएगा? फिर n फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? हम तो दोनों मान लेंगे, तो फिर n फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? 2। n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। 2। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अनुश्री पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? N factor for an acid is also known as basicity for an acid. जी जी जी, लिखिए लिखिए। n फैक्टर एसिड का इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिसिटी फॉर एन एसिड। लिखिए। क्योंकि n फैक्टर मेनली एसिडिक हाइड्रोजन बता रहा होता है ना। n फैक्टर क्या बता रहा होता है कि उसके पास कितने H+ है, इसीलिए वो बेसिसिटी भी कहलाने लगता है, इसीलिए वो बेसिसिटी भी कहलाने लगता है। लिख रहे हैं? बताइए, लिख रहे हैं या नहीं? Yes sir, लिख रहे हैं। यस सर, लिख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए, तो HCl में क्योंकि एक ही था n फैक्टर 1 था, तो हम उसको ऐसे क्या बोलने लग जाएंगे? मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि n फैक्टर क्या था? 1। H2SO4 में का n फैक्टर 2 था, तो हम उसको क्या बोलने लग जाएंगे? डाई बेसिक एसिड। H3PO4 का n फैक्टर 3 था, तो हम उसको क्या बोलने लग जाएंगे? डाई बेसिक एसिड। कुछ बात समझ में आई या नहीं? Yes sir। यस सर। यस लिख सर। रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। श्रेया लिख रही है? आप श्रेया लिख रही है? Yes sir। श्रेया, एक जो क्लास मिस थी उसका वीडियो देखेंगी अभी या नहीं? सर वो मैंने आधा देख लिया है, आधा बचा है।
आधा देख लिया, आधा बचा है, तो ठीक है मैम, पूरा देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आज। Yes, sir. लिख लिया भाई, ये लिखा। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। n फैक्टर फॉर अ बेस, क्या डेफिनेशन है भाई? n फैक्टर फॉर अ बेस, एसिड की तो डेफिनेशन पढ़ ली थी। n फैक्टर फॉर अ बेस, n फैक्टर फॉर अ बेस क्या लिखा हुआ है? n फैक्टर फॉर अ बेस क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, n फैक्टर फॉर अ बेस, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, n फैक्टर फॉर अ बेस। मयंक शर्मा पढ़िए। n factor for a base for the particular reaction, number of replaced OH negative ion। हाँ, तो बेस के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? कितने आपने उसके OH माइनस आयन रिप्लेस किए। लिखिए भाई, नोट डाउन करिए, n फैक्टर फॉर अ बेस। सर डन। चलिए, OH माइनस, ये अब ये देखिए देखिए, जैसे NaOH में एक OH माइनस था, वो रिप्लेस हो गया, तो NaOH का n फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? 1। ये देखिए, HCl बेरियम हाइड्रोक्साइड BaCl2H2O, यहाँ दो OH थे, वो दोनों रिप्लेस हो गए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ठीक। अब जो बेस का n फैक्टर है, ऐसे ही हम जैसे एसिड का जो n फैक्टर क्या क्या कहलाता था? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो ये बेस का जो n फैक्टर है, इसको क्या नाम देंगे? बेस के n फैक्टर को क्या नाम देंगे? एसिडिटी। लिख लेंगे, n फैक्टर फॉर बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। बात समझ में आई? यस। चलिए, अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लेंगे n फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लेंगे n फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। So we will continue our discussion in the next class. हम अपनी अगली क्लास में अपना डिस्कशन
कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, तो जैसे कि अब आपको मालूम है कि अनलॉक प्रोसेस हैज स्टार्टेड और अब सेंटर खोलने की परमिशन मिल गई है एंड वी होप टू मीट वेरी सून। अभी क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हुई है और वो एक एक ग्रेजुअल फेज मैनर में स्टार्ट होगा। पहले आप वही अनलॉक करके देखते हैं कि केसेस वगैरह कहीं राइज तो नहीं कर रहे, फिर मॉनिटर करते हैं कि अच्छा सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो फिर और चीजों को खुलने की परमिशन मिलती है। कोचिंग खुलने का तो नंबर सबसे लास्ट में आता है, बट हाँ इतना जरूर होगा कि अब क्योंकि सेंटर खुलने लगा है तो हम लोग वहाँ फ्रीक्वेंटली जाने लग जाएंगे और कभी भी आपको इन पर्सन अगर मिलके कुछ बात करनी हो, कुछ डाउट्स वगैरह पूछना हो तो जो है वो क्या कहते हैं कि वो आप we would be there, मतलब धीरे धीरे the unlock process has started। हो सकता है कि आने वाले टाइम में घर के बजाय हम सेंटर से भी क्लास लेने लग जाए। many possibilities are there। we would be starting visiting the center frequently from now onwards। तो चलिए अगली क्लास में हम अपना डिस्कशन ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? सर जी बताइए। सर प्लीज आप पेपर भेज देंगे केमिस्ट्री का? हाँ मैं पूरा पेपर भेजने वाला हूँ अभी। ओके सर। अभी ग्रुप पे पूरा पेपर भेजने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।